well on top. Bowling, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। तो बहुत नेल बाइटिंग मैच हुआ। असल में बस पाकिस्तान जीतते जीतते फिर से हार गया। क्या कहते हैं अली भाई इसके बारे में आप? आज का मैच मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंड में जो है ना, वो हमारी होप जो है वो ये होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हम फिर हार गए। पता नहीं कौन सा बैड लक हो गया हमारे साथ कि हम कंटिन्यूसली ये चौथा मैच जो है वो हारे हैं। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप। और ये एक्सपेक्ट भी नहीं था कि हम इतना जो है वो क्लोज जाकर हम हार जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें एक विकेट चाहिए थी और उनको 5 रन चाहिए थे। तो आखिरी ओवर में जो कि फिर नवाज से फिर ये सीन हुआ। हम पहले पूरी मैच की जर्नी स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आज जो है वो लकली पाकिस्तान टॉस जीता और उसने सेकंड जो एक अच्छी चीज़ चूज़ की वो बैटिंग चूज़ की। और शुरू में जो है वो, क्योंकि इनकी दोनों ओपनर जो है वो आउट हो गए थे पावर प्ले में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर तो जिसकी वजह से टीम के ऊपर प्रेशर आ गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे ही समझने लगे तो फिर रिजवान नहीं तो फिर रिजवान भी आउट हो गए थे। रिजवान आउट हुआ। तो उसके बाद फिर बाबर थोड़ा सा स्टेबल हुआ, मगर बाबर जैसे ही 50 करते हैं आउट हो रहे हैं, समझ से बाहर है। बाबर और इफ्तिखार की जोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही। अच्छा, मुझे एक कप्तानी में यहाँ भी बड़ा ब्लेंडर नजर आया कि बाबर ने इफ्तिखार को क्यों ऊपर खिलाया। मुझे समझ में नहीं आया वो इसलिए कि आप चेस करने थोड़ी जा रहे थे, आपने तो रन्स देने थे उनको। आप कम अज कम आप ये सोचें कि अगर वो देखें वो गलत आया, उसने ज्यादा बॉल्स खेलकर कम रन्स बनाए। इससे ज्यादा अच्छा वो जो मिडिल ऑर्डर में आता है वो आके काम कर लेता है। तो साउथ शकील ने जो पार्टनरशिप नीचे आके लगाई, इसको उस वक्त पार्टनरशिप लगानी थी। समझ से मेरी बाहर है कि उन्होंने जो है वो उस टाइम इफ्तिखार को बुला के क्या साबित करना चाहते थे। इफ्तिखार जो है वो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी आप आ जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ओवर दे दिया इफ्तिखार को, थर्ड ओवर फिर दे दिया इफ्तिखार को। बॉलिंग के बाद पहले बैटिंग को बढ़ाते हैं, बैटिंग में फ्लोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शेडी बॉय ने और साउथ शकील ने एक बहुत अच्छी रन पार्टनरशिप लगाई, जो मतलब बहुत क्रूशियल थी, वो तो लगी। लेकिन जो मेन पॉइंट था कि हमारे जो टेल एंड है, मतलब हम लोगों ने जैसे किसी भी टीम से सीखा नहीं कि हमें 50 ओवर की पूरी गेम खेलनी है। हमने 4 ओवर भी छोड़ दिए। अगर उन 24 बॉलों में एटलीस्ट 20 रन भी आते ना, तो वो 20 रन हमें काम आते। हमने 300 रन बनाए नहीं, 272 रन। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि शाहीन अफरीदी की जगह अगर आप वसीम को भेज देते, ये भी एक ब्लेंडर था। हाँ, शाहीन अगर वो क्योंकि शाहीन के साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी समझ से बाहर है, वो खुद को अफरीदी क्यों समझने लग गया है। बैटिंग सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो जैसे ही आता है वो समझता है बॉल आ रही है और ये मेरे सीधी बल्ले पे ही आएगी, और मैं वो मारने वो कोशिश ही नहीं करता कि यार बॉल किधर आ रही है। मैं उसको पहले स्टडी करूं, पिच देखूं कि बॉल जा किधर रही है, कहाँ लोग खड़े हुए, बस निकलता है मारने की कोशिश करता है। यार आप ये देख लो, आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो, ये कोई गली मोहल्ले में मैच नहीं हो रहा है। कम से कम ये आपको सोचना चाहिए। आपने इतना गलत शॉट खेला और आप आउट हो गए। बैटिंग फ्लो सब में, यानी कि आज असल में इफ्तिखार आउट हुआ, उसके बाद शेडी बॉय, देन साउथ शकील आउट हुआ, बाबर भी 50 के बाद जब आउट हो गए, मतलब एक टीम में एक बंदा रिजवान। आप शमसी ने जो है वो जब उन्होंने सारी बड़ी विकेट्स ली हैं, मगर आप ये देखें जब उन्होंने बाबर को आउट किया, ये एक हमारे लिए भी बड़ा वो था कि बाबर इतना क्लोज आउट हुए थे कि एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। जी, एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। तो फिर इन्होंने रिव्यू लिया, इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एज लगा है। तो वो वाकई में उनके ग्लव पर बॉल टच होकर गई थी, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। हमारा स्कोर फिर थोड़ा सा रुका, मगर फिर शादाब ने अच्छा खेला। हम चाहते थे कि वो 50 कर लें, मगर वो 43 पे, वो 42 पे आउट हो गए, तो चले गए। फिर जो है वो इन्होंने आज अच्छा खेला साउथ शकील ने, और आज थोड़ा अच्छा जो है वो नवाज ने भी खेला है, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। आज उनकी इनिंग भी एक अच्छी थी। मगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नवाज के साथ जो है वो उनसे पहले या उनके बाद चाचा आते हैं। इफ्तिखार की जरूरत जहाँ पर थी उसको वहाँ होना चाहिए था। वहाँ पे तो अलग गेम बनती, लेकिन आज वो स्पेशल करने में कुछ ब्लंडर हुआ। फिर जब आते हैं बॉलिंग के ऊपर, तो पाकिस्तान ने स्टार्टअप लिया इफ्तिखार से, तो पहले ओवर 10 रन पड़ गए, तो उनका एक थोड़ा मोमेंटम बन गया। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखें ये जो रन्स थे ना 270, ये फिर वही बात है कि 300 बॉल्स के ऊपर ये अचीव करना बहुत इजी है, बहुत इजी है।
अगर आज इतनी विकेट्स ना गिरती तो ये आपको 36-37 ओवर्स में ये ओवर्स अचीव होते हुए नजर आते। हालांकि शाहीन ने जो है वो शुरू के ओवर्स में जिस तरह उन्होंने शुरू किया था ना, जिस तरह नवाज से उन्होंने स्टार्ट लिया था, उसे इफ्तिखार से स्टार्ट लिया था, डी कुक तो आउटस्टैंडिंग 6 बॉलों में 17, 18, 19 रन मार दिए उन्होंने। मैं देख रहा हूँ यार, और जब खड़े खड़े बिल्कुल उनके जो है वो एनी आप समझ लें कि रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेते हुए आराम से वो उसको सिर्फ बैट को जो है वो टच कर रहे हैं, स्ट्रोक जा रहा है उनका चौके के लिए। तो हम समझ लेते कि यार ये क्या हो रहा है, मगर फिर शाहीन ने जैसे ही डी कुक को आउट किया तो एक दिल के अंदर एक वो बिल्कुल उन्होंने, हमने सोचा कि यार ये डी कुक चला गया ना यार, कम समझो कि 170 जो प्लेयर बंदा मार रहा था वो तो माइनस हो गया। मगर इनकी टीम फिर भी बहुत स्ट्रांग है। आज देखें मार्करम ने क्या यार प्लेइंग, आप देखें सेंचुरी के कितना करीब चले गए थे। वो आउट हुआ, उसके बाद मैच फंसा। अगर वो थोड़ा और जल्दी आउट होता तो मतलब मैच कहीं सीजन कहीं और होती, लेकिन अब मैच तो हाथ निकल चुका है। मोहम्मद वसीम, उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जब सेकंड हाफ में आया था। शाहीन ने तो विकेट ली, उसके बाद हारिस रऊफ ने कैच बड़ा अच्छा किया था। लेकिन बैड एम्पायरिंग, आज फिर हम बात करेंगे बैड एम्पायरिंग के बारे में। जबकि उनका जो क्रूशियल आउट था वो रऊफ का, तो उन्हें एम्पायर ने आउट नहीं दिया। अगर एम्पायर कॉल होती तो वो आज मैच पाकिस्तान के हक में होता और मैच खत्म हो चुका होता। क्या कहूँ मैं मेरे पास यकीन करें, पाकिस्तान आज ये जो 2 पॉइंट लूज़ किए हैं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनको क्या, इनकी तारीफ़ करूँ, इनको क्या कहूँ मैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर सीधे कप्तानी के इतने ब्लेंडर्स नज़र आए मुझे कि मैं फील कर रहा था कि यार ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि यार यहाँ पर जो चीज़ें, जो डिसीजंस आपको लेने चाहिए, एक कप्तान के अच्छे डिसीजन जो है वो उसकी कप्तानी को और उसकी कंट्री को बहुत ज़्यादा जो है वो आगे लेके जाते हैं। और एक ही कप्तान के जब वो बैड डिसीजन लेता है तो ये उसको बहुत पीछे कर देते हैं। आज भी बेहतर लगी थी, लेकिन कुछ ब्लंडर थे, कुछ जब एंड में मुझे आप ये बताएं कि जिस ओवर को उन्होंने नवाज को ओवर दिया लास्ट डेथ ओवर्स में जाकर, वो नवाज का ओवर बनता नहीं था। नवाज कोई देखें नवाज कोई वो मैच विनिंग बॉलर नहीं है कि आपने देखा होगा 2021 में 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरह डेथ ओवर्स करवाए हैं, वो हर बार जब भी वो डेथ ओवर करवाने के लिए आए, पिटकर पूरा मैच उनके हवाले कर फिर मुंह लटका के आ गए। यार कोई आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और फिर आज के मैच की अगर हम बिलखसूस बात करें तो कोई उनके हैंड में विकेट नहीं थी, जो कि आपने उसको दे दिया कि आप जाएं और जाकर बॉल्स करें, क्योंकि 5 रन चाहिए थे। ये 1 ओवर का गेम था, ये बाबर भी जानते थे और ये जो है वो शमसी भी जानते थे। उनको पता था कि ये एक महाराज भी, तो इनको पता था कि ये 1 ओवर का ही गेम है। तो आप उसामा ने आज विकेट्स भी ली हुई थी, आप उनको चांस देते कि यार एटलीस्ट तुमने विकेट्स ली हुई हैं, ये तुम्हारे प्रेशर में रहेंगे। अगर नवाज के पूरे मैच में विकेट नहीं थी, बाबर का सोच रहे थे कि इन्होंने अपने 8 ओवर्स में जो है वो विकेट नहीं ली, यहाँ पे आके विकेट ले लेंगे। आप ये तो रियलाइज करें ना, जब एक बॉलर ने पूरे मैच में विकेट ही नहीं ली हुई और बिल्कुल आखिरी ओवर्स में जहां पर उसको चाहिए ही 5-6 रन, तो वहां पर तो वो आप जाके उसको बल्कि 4 से 5 रन चाहिए, 4 बनाते तो वो मैच टाई हो जाता, 5 बनाते तो वो जीत जाते। आपने तो आपको बंद दरवाजे में बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के लिए अगर मगर अब कल साउथ अफ्रीका वर्सेस जो मैच है, नहीं न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच है, अब अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आता है, तो अगर मगर दूसरे की हार में पाकिस्तान हमेशा से फंस जाता है कि अब हमें उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी, उसके लिए दुआ करनी पड़ेगी। देखिए मैं आज मैं ये चीज़ देख रहा था कि हमारे भी 4 पॉइंट हैं और अफगान के भी 4 पॉइंट हैं। ये आप समझ लें हमारी बदकिस्मती है कि हम 4 पॉइंट लेकर उनके साथ हैं। आप ये देखें कि अगर वो हम भी एक मैच अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अब आगे का हम कोई हार जाते हैं या फिर अगर हम बाय लक जीत जाते हैं, ठीक है हम जीत जाते हैं, तो मे भी अगर कोई एक आध मैच वो जीत गए तो वो हमें टफ टाइम दे देंगे। तो क्योंकि अब रेस जो है वो हमारे लिए और मुश्किल हो गई है, ठीक है बहुत मुश्किल हो गई है। क्योंकि आपने जिस तरह टॉप 4 देख लिया, आपने टॉप 4 के अंदर आपको इंडिया है, न्यूजीलैंड है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। आपको टॉप 8 में आना है, वरना अगर टॉप 8 में नहीं है क्वालीफायर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, टॉप 8 तो देखिए टॉप 8 में तो हम आ जाएंगे। अब हमारा आगे के जो मैचेस हैं, आपको क्या लगता है कि जो आगे के मैचेस हैं उसमें से अगर हम कोई एक मैच भी जीत गए तो हम टॉप 8 में रिलाई करेंगे? मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह तीनों के तीनों जीते, कि हम एटलीस्ट एक फाइटिंग रेस में तो आए।
देखें आप तीनों मैच तो पहले गिनने के हमारे हैं किस किस के साथ। पहले मैच हमारा बांग्लादेश के साथ है, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ, तीसरा इंग्लैंड के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड जो कि बाकी टीमों से हारता हुआ आ रहा है वो हमसे भी हार जाएगा इंशाल्लाह? देखिए दुआ तो आज भी थी आपकी, बस हार नहीं कर पाए। नहीं तो फिर आप उस दिन भी फिर आप यही बोलेंगे बस हार गए। देखिए ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम भले ही हम पहले से साउथ अफ्रीका को जो है वो दुनिया को हराती आती है, हमसे हार जाती है, मैं कह रहा था भले ही हम ये सारी चीजें हो, मगर आपको आज आपके मैच को अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करके चीजों को आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। मगर फाइट तो अच्छी की, देखिए उस फाइट का हम क्या करें, लूज कर दिया ना आपने मैच, लूज कर दिया ना, वो फायदा नहीं है, ऐसी फाइट का कोई फायदा नहीं है कि आप मैच लूज करके आए। वसीम से जो लास्ट ओवर था उसमें बहुत होप थी कि भाई ये हमारा फास्ट ओवर का लास्ट ओवर है, शाइन कंप्लीट कर चुका था, रऊफ कंप्लीट हो गए थे, आखिरी बचा वसीम का, वसीम ने यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद जब आया तो नवाज मैच खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है अब कल के मैच के ऊपर बात कर लें, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना ही दिल और बढ़ता रहेगा। तो कल 2 मैचेस हैं। कल पहला मैच है बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड का मैच है, और दूसरा मैच है बहुत बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको एक मैं और चीज़ बताऊं कि बंगाल के पास भी 2 पॉइंट है। हाँ 2 पॉइंट, ठीक है, अगर वो भी एक और मैच जीत गए तो वो भी 4 पॉइंट के साथ हमारे साथ नीदरलैंड के पास भी 2 पॉइंट है। जी चले नीदरलैंड तो अब आगे के मैचेस बहुत टफ है उनके, मगर मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल टाइगर जो है वो किसी भी और टीम को हरा सकते हैं। तो अगर उन्होंने किसी को भी एक और, देखो उन्होंने इंडिया जैसी टीम को एशिया कप में हराया हुआ है, बिल्कुल रिसेंट जो एशिया कप गया है लास्ट मंथ, तो आप ये देखें कि आप उनसे कोई ऐसी तवक्का ना रखें कि वो सिर्फ 2 पॉइंट के साथ ही पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे। हमें भी टफ टाइम देगी भाई वो। जी, तो वो हमें भी टफ टाइम देगी, अल्लाह ना करे कि हमारे साथ कोई मिसहैब हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि वो किसी और को अगर कोई मतलब टीम को उन्होंने हरा दिया तो वो भी 4 पॉइंट के साथ हमारे साथ ही कहीं ऊपर नीचे लड़ाई इंटरनेट के ऊपर चलते रहेंगे। जी, हमारा मसला तो इतना कोई खास अच्छा है नहीं, हम भी नॉर्मल चल रहे हैं इंटरनेट में। जी बिल्कुल। तो कल का मैच जो है पहला आपने बताया है नीदरलैंड और बांग्लादेश का, और दूसरा मैच आपने बताया न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो चले हम सबसे पहले बात करते हैं अपने जो कल का पहला मैच है उसके ऊपर। कल का मैच आपने बताया कि बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 2 पॉइंट वाली, तो कल 2 पॉइंट तो वो इजीली अचीव कर लेगा बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे 100% श्योर है कि वो बहुत शदीद टफ टाइम देगा नीदरलैंड को, क्योंकि नीदरलैंड को ये जो सिचुएशन है या ये जो आप समझ लें कि वेदर है ये उनको सूट नहीं करेगा, मगर बंगाल को ये प्रॉपरली सूट करेगा और वो इनको बहुत टफ टाइम देंगे। सेकंड अगर हम बात करें अपने दूसरे मैच की, तो वो आपने किन का बताया? न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ा मैच है और ये मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इसको विन करेगा इंशाल्लाह। दुआ है। तो बाकी आप बताएं कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह न्यूजीलैंड जीते। मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम फिर वही इफ एंड बट वाली बात है कि हम न्यूजीलैंड को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराएगी तो कुछ हमारे लिए चांस बनेंगे। बट अगर देखो फिर वही मैं बता रहा हूँ कि इफ एंड बट, अगर उन्होंने न्यूजीलैंड को ही टफ टाइम दे दिया तो हमारे लिए देखें और मुश्किल हो जाएगा। फिर भी चांस है, फिर न्यूजीलैंड को 2 मैच और हारने पड़ेंगे। तो न्यूजीलैंड क्यों हारेगा जब वो टूर्नामेंट में इतना अच्छा जा रहा है? ठीक है, तो आज हमने बहुत गुफ्तगू की अपने तीनों मैचेस के ऊपर। इसी के साथ जो है हम अपने व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करना चाहेंगे, तो हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक को भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वॉल पर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।